औरंगजेब ने युद्ध छेड़कर अपने पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल के ठीक विपरीत यमुना के किनारे ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहजहां यहाँ काला ताजमहल बनवाना चाहता था, जहां उसका मकबरा हो, लेकिन इतिहास में इसके कहीं पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए इसको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। वो इसे महज एक कोरी कल्पना भर मानते हैं। हम इस वक्त पीठम लेक के उस इलाके में हैं जहां पर करीब 700 अजगर यहाँ पर पाए जाते हैं। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एहतियात से और धीरे धीरे हम वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी आहट से वो अजगर वहां से भाग जाए। तो ये है इंडियन रॉक पाइथन का ये घर। ये इस वक्त यहाँ धूप में आराम कर रहा है। हम भी इसे ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि हमारी आहट से वो परेशान होकर यहाँ से भाग जाए। तो इसे हम यहाँ आराम करने देते हैं और हम आगे निकलते हैं। अजगर के इलाके में हमारा दखल उसे पसंद नहीं आया और वो सरपट अपने घर में घुस गया। सलीम चिश्ती की दरगाह में जहां ये कव्वाली आपकी रूह को सुकून देती है, वहीं आप इसके जरिए सीधे अल्लाह से जुड़ जाते हैं। बात अगर ताले की हो और अलीगढ़ का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलीगढ़ का ताला पूरे देश भर में मशहूर है। दरअसल इस ताले की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं मुगल काल के समय जो लोग यहाँ हथियार बनाते थे, उन्होंने ही सबसे पहले ताला बनाया था। उसके बाद से यहाँ पर ताले बनाने का काम शुरू हो गया और देखते ही देखते इसने इस शहर में एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया। यही वो जगह है जिसकी वजह से इस शहर का नाम अलीगढ़ पड़ा। अलीगढ़ किले का इतिहास काफी पुराना है। 17वीं शताब्दी तक ये किला मुगल शासन के अधीन रहा। औरंगजेब की मौत के बाद यहाँ अफगान, जाट और मराठा वंशों का शासन रहा, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। झांसी का यह विशाल किला अपने प्राचीन वैभव और पराक्रम का जीता जागता दस्तावेज। इस किले ने 400 सालों तक कई वंशों और राजाओं के शासन दिए। ये किला गवाह है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का, उस वीरता का जिसके किस्से बुंदेलखंड के हर घर में सुनने को मिलते हैं। जब अंग्रेज इस किले पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर रहे थे, तो रानी की सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब अंग्रेज किले के अंदर प्रवेश कर गए तो रानी नहीं था। 4 अप्रैल 1858 की आधी रात को रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े के साथ उन्होंने छलांग लगाई थी और यहाँ से कालपी निकल गई थी। 1858 में जब झांसी के किले पर अंग्रेज सेना ने कब्जा कर लिया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी आ पहुंची। अंग्रेज सेना रानी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। नाना साहब और तात्या टोपे बिठूर से रानी की मदद को यहाँ आए। 8 दिनों तक यहाँ रानी की सेना और अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ। काफी कत्लेआम मचा। अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और रानी यहाँ से ग्वालियर निकल गई। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण बुंदेल शासकों ने कराया था। अब इस किले के कुछ अवशेष ही बचे हैं। अकबर और बीरबल के किस्से हम सब ने बचपन में बहुत सुने हैं, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि बीरबल का जन्म कालपी की मिर्जा मंडी में हुआ था। ये बीरबल का हाथी खाना था, जहाँ हाथी बांधे जाते थे। ठीक इसके पीछे था बीरबल का रंग महल, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मोती महल नवाब शुजाउद्दौला का आशियाना हुआ करती थी। यहीं नवाब शुजाउद्दौला और बहू बेगम ने अपनी अंतिम सांसें गिनी थी। यहाँ महल के नाम पर खंडहर और बस टूटी फूटी दीवारें ही बची। फैजाबाद का इतिहास 250 सालों से भी ज्यादा पुराना है। लखनऊ से पहले ये 9 साल तक अवध की राजधानी रहा। नवाब शुजाउद्दौला के समय इसने अपना गोल्डन पीरियड देखा। लोग कहते हैं कि उस वक्त इसकी शान और शौकत देखने लायक थी।
अयोध्या राम की नगरी मानी जाती है। यह प्राचीन नगरी 7 पवित्र स्थलों में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ छोटे बड़े करीब 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अयोध्या का इतिहास जैन और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी अयोध्या का दौरा किया था। हनुमानगढ़ी अयोध्या का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि जब भगवान राम बैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ की गद्दी हनुमान को सौंप दी थी। तब से हनुमान अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। बस की शाम और बनारस की सुबह काफी मशहूर है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें बनारस के घाटों पर पड़ती हैं तो नजारा देखने लायक होता है। गंगा वाराणसी के लोगों के जीवन में रची बसी है। इसके बारे में कहा भी गया है कि चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। इस एक वाक्य में बनारस के पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ है। यानी यहाँ के लोगों को न धन चाहिए न दौलत चाहिए। चना चबैना के साथ बस गंगा जल मिलता रहे तो वो काशी कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला हर शख्स यही चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जल रही चिता कभी ठंडी नहीं होती। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई चिता जरूर जलती है। यही है सारनाथ का प्रमुख बौद्ध स्तूप, जिसे धमेक स्तूप और धर्मचक्र स्तूप भी कहते हैं। इसी जगह भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। यहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई। इस विशाल स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 234 ईसा पूर्व में कराया था। इलाहाबाद का नाम सुनते ही आंखों के सामने सबसे पहले संगम की तस्वीर उभरती है। वो जगह जहां पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। महाकुंभ के दौरान यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। हालांकि आम दिनों में भी यहाँ पर साधु, संत और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिख जाएंगे। आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म इसी स्वराज भवन में हुआ, जो उस वक्त आनंद भवन हुआ करता था। यहीं इंदिरा का बचपन बीता और यहीं उन्होंने राजनीति के गुर सीखे। हस्तिनापुर, जिसे लेकर पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत हुआ था। महाभारत की निशानी के रूप में हस्तिनापुर में आज मिट्टी के कुछ टीले मौजूद हैं, जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ पहले पांडवों का किला हुआ करता था। हमारे देश में खेल एक जुनून की तरह है और मेरठ का इससे पुराना नाता रहा है। यहाँ खेल से जुड़े तमाम आइटम्स बनते हैं और क्रिकेट में जिस बल्ले से रनों की बरसात होती है वो बल्ला मेरठ का ही मशहूर है। मथुरा कृष्ण की नगरी, कहते हैं यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वहां कवि सूरदास ने कहा है कि जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीन लोक में नाए। अब आप पहुंचे हैं वृंदावन के सबसे प्रमुख और खूबसूरत मंदिर बांके बिहारी मंदिर। यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर है लस्सी चौक। यहाँ की लस्सी काफी मशहूर है। मथुरा का पेड़ा और वृंदावन की लस्सी इस शहर के मिजाज को बताती है।